हमारे 4 लेक्चर्स हो गए थे ना? सर ठीक है। हमने लास्ट क्लास में कोई टॉपिक किया था, शायद इसके सॉल्यूशन निकाले थे हमने। 4 डाइस फेंकी है, सम 10 आना चाहिए, उसके केसेस निकाले थे। सबको समझ आ गया था वो? यस सर। ठीक है। अब कुछ थोड़े से अलग 1-2 क्वेश्चन अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम एक जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 20 है, x कॉमा वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और सारी इंटीजर वैल्यूज है, 0 से सारी इंटीजर वैल्यूज हो। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। आदित्य, आदित्य तुम बोलोगे? यस सर। चलो आदित्य, आप सबसे पहली बात बताओ कि इसमें मैंने मान लिया, तो मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 टिल अप टू एक्स की पावर 20 होल की पावर 3। और कोफिशिएंट किसका निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20 निकालना है। बच्चे डाउट है तो बोल। नो सर। अब पक्का समझ आ गया? यस सर। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं। एक्स की पावर 20, अब इसके अंदर 21 टर्म्स हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 21 अपॉन 1 माइनस एक्स होल की पावर 3। कोई डाउट हो? नो सर। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस, समझ आ गई इतनी बात? यस सर। अब इसको बाइनोमियल के एक्सपेंड किया, 3c0 माइनस एक्स की पावर 21 की पावर 0, 3c1 माइनस एक्स की पावर 21 की पावर 1। बच्चे इसके आगे वाली कोई भी टर्म नहीं निकाल रहा मैं, इसको भी निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे, बताओ क्यों? सर हमें 20 का चाहिए और इसमें 21 आ रहा है, तो किसी से मल्टीप्लाई होगा ठीक, तो 20 का कोफिशिएंट अब मिलेगा। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 का फॉर्मूला आएगा 1 प्लस, इसकी वैसे ध्यान रखना ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, सारी टर्म्स पॉजिटिव ही रहेंगी। -3c1 माइनस एक्स की पावर 1 -3c2 माइनस एक्स की पावर 2, यही होता है ना? यस सर। अच्छा, ये पहली टर्म जो है वो कितनी है, वैल्यू क्या है इसकी? सर 1। और इसके ये जो है इसकी कौन सी एक्स की पावर 20 से मल्टीप्लाई होगा? -3c20 आएगा। यस सर। तो -3c20 को यही लिखते हैं ना, 20 प्लस 3 माइनस 1c20, 22c20, यही आएंगे ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो देखो अब इसका, इसके अंदर इसी क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से बोल रहा हूँ। अगर होता हमारा x1 प्लस x2 टिल अप टू xr वेरिएबल होते, कितने वेरिएबल्स होते? xr वेरिएबल्स होते, इसका सॉल्यूशन होता है n प्लस r माइनस वन सी आर माइनस वन, प्रोवाइडेड दैट x1 x2 सारे xn तक xr सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक है, सॉल्यूशन कितने होते हैं? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। कोई डाउट है? नो सर। अब n जो है यहाँ पे कितना है? 20 प्लस 3, तीन वेरिएबल्स हैं, 22c2। ये बात समझ आ गई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इससे ऑब्जेक्टिव तरीके से और इससे आंसर। यस सर। कृष्णा, यस सर कृष्णा, कृष्णा आवाज आ रही यस है? सर यस सर हाँ कृष्णा, अब इसके बता, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 40 है, x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इसके कितने आएंगे? सर 43c3। 40 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन, दैट इज 43c3। कोई डाउट? नो सर ये सर बात समझ आ गई ना? हाँ बोलो। सर जो आपने पिछले जीपी वाले से कराया था हाँ मेथड, तो सर उसमें हाँ, अगर आप इनफिनिट सीरीज लेंगे तो कैलकुलेशन इजी भी कर सकते हैं ना सर, कोफिशिएंट तो सेम ही आएगा।
क्या दोबारा बोलो? सर अगर हम उसको x की पावर 20 तक ना लेके इनफाइनाइट तक लेंगे तो जीपी का फॉर्मूला सर इजी होगा ना, तो कोफिशिएंट तो सेम ही आएगा, तो सर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एक मिनट, क्यों? तू क्या बोल रहा है? एक्स की बार 1 एक्स की बार 0 प्लस एक्स की बार 1 टिल अप टू एक्स की बार 20 की पावर 3 है। तू बोलना चाहता है कि मैं इसमें क्या ले लूं? सर x की पावर 20 तक ना लेके इनफाइनाइट तक ले अगर, और तब x की हाँ पावर हाँ, 20 का कोफिशिएंट निकालें। बिल्कुल ठीक है। ये जो तू बोल रहा है ना, -3c20 आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। बट उसमें जो जो तू बोल रहा है ना बच्चे, जहां पे मेरे पास ये केसेस आ जाएंगे ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत कर, शायद, अभी कंफर्म नहीं बोल रहा, शायद दिक्कत कर। ठीक है, ओके सर। चलो अभी देखते हैं, अगर नहीं आएगी दिक्कत तो कर लेंगे। चलो, अब जो तुमने बोला वो अप्रोच ठीक है, अभी मैं नहीं बोलूंगा इस चीज को। बाद में जब है ना ये तरीका तब समझ आता है, यानी इसका मतलब ये है कि तुमने पहले से पढ़ रखा है ये टॉपिक, है ना? यस सर, स्कूल में हुआ था। हाँ, स्कूल में हुआ था ना, ये पता लग रहा है। उन्होंने थोड़े से अलग तरीके, तुम दूसरी बार कर रहे हो, है ना? यस सर। तो इसीलिए तुम वो बोल पा रहे हो। नहीं तो पहली बार होता तो शायद यही तरीका भी अंडरस्टूड रहता। ठीक है, वो तरीका भी बहुत अच्छा बताया, जो तुमने किया वो भी बहुत अच्छा है वो। ठीक है, चलो। अनीश, यस सर। अनीश अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने। मैंने बोला ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस आर इज इक्वल टू 40, क्या है? x plus y plus z plus w plus r is equal to 40. ये बात समझ आ गई? Oh, yes sir. इंटीग्रल सॉल्यूशन इसके निकालने हैं, बट एक्स वाई जेड क्या दे रखे हैं सारे? उनके ऊपर कंडीशन है x greater than equal to 1, y greater than equal to 2, z greater than अच्छा, equal to 3. ऐसे लिख सकता हूँ? Oh yes sir. कोई दिक्कत है? No sir. ठीक है, Yes sir. तो इसको x की जगह क्या करना है? x -1 करना है, y -2 करना है, z -3 करना है, और w -4 करना है, r -5 करना है। यानी 40 -15 कर दूं, 25 आ जाए। ठीक है, Yes sir. ये देख लो एक बारी मैं क्या लिख रहा हूँ, सबको कैपिटल टर्म्स में कन्वर्ट कर। इसी के सॉल्यूशन निकालना है ना, अब सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, Yes sir. तो इसके सॉल्यूशन आएंगे 25 + 5 - 1 c 5 - 1। कोई डाउट है? No sir. समझ आ गई बात? Yes sir, clear है. चलो, अब दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट सपोज, कौन बोलेगा? नव्या बोलेगी? Yes, sir. एक मिनट। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4w इज इक्वल टू 19 के सॉल्यूशन निकालने हैं। x कॉमा वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? No, sir. चलो, आप दो चार क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। आप देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को ढंग से सुनना। नव्या, पहले तो मैं इसे ऐसे कर दूं, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड प्लस 4w इज इक्वल टू 16, हाँ या ना? Yes, sir. एक्स को x -1 से रिप्लेस कर दिया, y Y को -1 y z minus -1 से 1, रिप्लेस, Z को Z minus 1. और z। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अब इसको ऐसे लिखते हो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16 - 4w। Yes, sir. अब w की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है ये बता दो। Sir, 0.
और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? infinite. 4 into 4 करेंगे 16 नेगेटिव तो आएगा ही नहीं ना बच्चे आंसर। No, sir. x plus y plus z has to be positive ना, Yes, sir. Positive होगा. तो w की वैल्यू 4 से ज्यादा तो जा नहीं सकती। No, sir. w की वैल्यू 0 हो सकती है ना, Yes, sir. 0 हो सकती है. 1 हो सकती है, Yes, sir. 2 3 4 हो सकती है। w की वैल्यू 0 से 4 तक वेरी करेगी, Yes, sir. तो w की वैल्यू 0 से 4, 16 माइनस 4w प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1। ये बात समझ आई है कि नहीं? सर हाँ बोल। सर 4 कैसे हो सकती है वैल्यू? 0 हो गया ना, x y z तीनों 0 रख दे। सर बट एक्स वाई जेड तो ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। मैंने क्या लिखा, कैपिटल x कैपिटल y और कैपिटल z लिखा है ना बच्चे, ओके सर। ये स्मॉल थे ना, सही है। यस सर। 16 प्लस 18 माइनस 4w c2, हाँ कि नहीं? Yes, sir. w की वैल्यू 0 डालोगे तो 18 c2 आएगा, w की वैल्यू 1 डालोगे तो 14 c2 आएगा, w की वैल्यू 2 डालोगे तो 10 c2 आएगा, w की वैल्यू 3 डालोगे तो 6 c2 आएगा, w की वैल्यू 4 डालोगे तो 2 c2 आएगा। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे कोई डाउट है? No, sir. बात समझ आई है? Yes, sir. चलो अब एक और देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम, फाइंड द, हाँ अब हमें जो करना है, एक बार क्वेश्चन ढंग से सुनेंगे, एक बार क्वेश्चन सुन लो ढंग से। जैसे है, मेरे को 5 डिजिट नंबर बनाना, क्या बनाना है? गर्व तू बोलेगा। यस सर। 5 डिजिट नंबर बनाना है जिसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो आपका 42 रहेगा। सम ऑफ डिजिट क्या रहेगा? 42। तो मैं मानता हूं A B C D E है, लेट दिस बी द डिजिट, 5 डिजिट नंबर, ठीक है। यस सर। जैसे एग्जांपल दिया, जैसे 1 2 3 9 7, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 और 9 6 और 9 सर 15, 22 15 आएगा। प्लस 7 22, 22 आ गया सम ऑफ डिजिट। अब मैंने इसका क्या बोला है सम ऑफ डिजिट? 42। क्वेश्चन समझ आया है? यस सर। अब एक चीज बता, क्वेश्चन को करने का मैं 2-3 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? सर ए की वैल्यू लाई कर सकते हैं 1 to 9। और बी सी डी ई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है? सर 0 to 9। ये बात समझ आ गई? यस सर। नहीं तुम मत बोलो। अब आदित्य से पूछूंगा क्योंकि आदित्य का ना बोला क्वेश्चन था, इसलिए बोल। आदित्य, यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सर अब एक बार आदित्य क्वेश्चन रिपीट कर दो, मेरी तरफ से थोड़ा सा लैग था। बच्चे मेरे को 5 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं जिनका सम ऑफ डिजिट जो है 42? सम ऑफ डिजिट 42, 1 2 3 9 7 का सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 22। ऐसे ही मैंने ए बी सी डी एक नंबर मान लिया जिसका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? ए की वैल्यू कहाँ पर 1 से 9 रहेगी और सबकी वैल्यू 0 to 9। ठीक है आदित्य? यस सर। चल आदित्य, अब इसको वो सब्जेक्टिव तरीके से करके देखते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव तरीका बनेगा नहीं। ठीक है? यस सर। एक्स की बार 1 प्लस एक्स की बार 2 एक्स की बार 3 टिल अप टू एक्स की बार 9 और एक्स की बार 0 प्लस एक्स की बार 1 टिल अप टू एक्स की बार 9 की पावर 4। बात समझ आ गई है? यस सर। इसमें से क्या निकालना है आपने? सर एक्स की पावर 42 का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बार 42। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आसान तरीका है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।
हो सकता है सबसे। गर्व हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. कर लोगे, ट्राई कर सकते हो ना? हाँ जी, sir. सही है। Yes, sir. एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी के अंदर। देख बच्चे, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन आता है, एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ। क्वेश्चन है बच्चे, जैसे है ना, मेरा नंबर है 24। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 24। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 24। क्वेश्चन समझ आया? गर्व? Yes, sir. 24 का मतलब जैसे फैक्टर बने ना बच्चे 24 के, 2 क्यूब इंटू 3, शायद यही है ना? 2 Yes, क्यूब sir. 8 इंटू 3 20। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 12 हो गया। यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 12। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x y z इज इक्वल टू 24। मैंने क्या बोला? फाइंड द Total positive integral solutions of x, y, z is equal to 24. ये बात समझ आई है? Yes, sir. हाँ कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब एक बार सोच के देखियो गर्व, यहाँ पे देख, टोटल 2 की पावर कितना पहुंचना चाहिए तीनों को मल्टीप्लाई करके, Sir, 3. और टोटल 3 की पावर कितना पहुंचना चाहिए? Sir, 1. तो x के अंदर 2 की पावर x1 आ गया, x के अंदर क्या आ गया? 2 की पावर, x1. तो x1 की वैल्यू कुछ भी हो, और 2 की पावर y के अंदर 2 की पावर y1 आ गया। Yes, sir. सही है। और z के अंदर क्या आया? 2 की पावर z1. x1 प्लस y1 प्लस z1 किसके बराबर होना चाहिए? 3. ये कोई डाउट है? No, sir. अब 3 की पावर में मैंने मान लिया x2, 3 की पावर इधर y2, और 3 की पावर इधर कितना, z2। तो x2 प्लस y2 प्लस z2 किसके बराबर होना चाहिए? 1. तो ये x1 y1 z1 की वैल्यू 0 से 3 वेरी कर रही है कि नहीं कर रही? Yes, sir. तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये होंगे 3 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। Yes, sir. और दूसरे वाले के भी ऐसे होंगे 3 प्लस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1। कोई डाउट? No, sir. 5c2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस, ये आ गया 3c2। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कोई Yes, डाउट? sir. समझ आ गई बात? टोटल नंबर ऑफ, ये मैंने किसके सॉल्यूशन बताया? टोटल नंबर ऑफ, Possible solutions of x1, y1, z1 and x2, y2, z2. नहीं, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितने आए? कितना? 5c2 5c2 into इंटू 3c2. 3c2, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 इंटू 3, 30 आए टोटल सॉल्यूशन। कोई डाउट? No, sir. अब सर एक इसी के डाउट है अंदर अगर मैं हाँ बोलो। सर, जो जो आपने दो वो करे थे, दो इक्वेशंस बना के सॉल्व करे थे, जैसे एक में 5c2 और एक में 3c2 है, तो हमारे को वो केस चाहिए ना, वो सारी वेज जो दोनों में कॉमन है, तो हमारे को इनका किसी टाइप से लाइक इंटरसेक्शन देना पड़ेगा ना, तो वो डिवीजन बच्चे टाइप का एक नहीं होना मिनट, चाहिए, दोनों मल्टीप्लिकेशन। में कॉमन कैसे? सर दोनों में हमारे को कॉमन दोनों कैसे? कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए ना, हमारे को ये भी हाँ चाहिए तो कि x दोनों में प्लस वाई मतलब, प्लस। एक मिनट नहीं, दोनों कंडीशन मतलब एंड लगता है, एंड मींस मल्टीप्लिकेशन होता है, पहली बात। ठीक है, अब दूसरा तुम अपना क्वेश्चन रेज करो। सर अब क्लियर हो गया। चलो, अब अगर मैंने इससे में ये बोला है, मैंने टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, सही है? सही है अनीश?
यस सर। अब अगर मैं पूछता टोटल रियल सॉल्यूशन, टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने? टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब सुनता जियो, देख अभी मैंने एक्स वाई जेड तीनों क्या ले लिए पॉजिटिव, तब रिजल्ट 24 आ सकता है। और कब आ सकता है 24? इस केस में भी 24 आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस सर। तो इसके टोटल केसेस कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3। यस सर। अब अगर और कोई केस बन सकता है? सर 2 पॉजिटिव हो 1 नेगेटिव हो। तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? सर पॉजिटिव। कैसे आएगा बच्चे? सर 2 पॉजिटिव नंबर्स, उनमें से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर दिया। यार बच्चे अच्छा तीनों मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो कर लो रहे ना, हैं। सॉरी सॉरी यस सर, तो यही केस ठीक बनेगा। है, यही 2 केसेस बनेंगे, यानी टोटल कितने केसेस बन गए? 4 बन गए, एक इसका और 3 इसके, 4 यस हो सर। गए ना? 4 4 हो गए। इंटू 30, दैट इज 120 टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। यस सर। तो सर जरूरी थोड़ी कि जो आपने प्लस माइनस माइनस किया उसके अंदर सेम नंबर ऑफ केसेस बने हर बार, जैसे कि प्लस 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 में बनते हैं। बच्चे सोच के देखियो ना, इसमें 4 केसेस बने हैं, तेरे देखियो अब कितने केसेस बनेंगे। अब इसका निकालना है, इसके फैक्टराइज करके सॉल्यूशन निकालने हैं, इसके निकालने हैं। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन समझ आ गए? यस सर। अब असाइनमेंट में भी कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, वो भी कर लेना। ठीक है, यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये देखो बच्चे, ये है x plus y should be less than equals to 21. Find the total number of integral solutions of x plus y less than equals to 21 के भी निकालना। ये क्वेश्चन भी ट्राई कर। ठीक है, ओके सर। इतना कर सकते हैं ना? यस सर। चलो, थैंक यू बच्चे। Okay, sir. थैंक यू सर।